दिल्ली की सिमरन शर्मा 22 साल की उम्र में जिन्होंने एक नया इतिहास रचा। वो भारत की पहली महिला बनी जिन्होंने 100 मीटर ट्रैक इवेंट में 2020 टोक्यो पैरालंपिक्स के लिए भारत की तरफ से क्वालिफाई किया। कहते हैं कि एक कामयाब आदमी के पीछे एक औरत का हाथ होता है, मगर सिमरन मानते हैं कि उनकी कामयाबी के पीछे हाथ है उनके हस्बैंड गजेंद्र सिंह का। आपने अपना जो एथलेटिक करियर है जी सर, वो आपने सिमरन के लिए सैक्रिफाइस किया। वो कर दिया सर मैंने। खुद एक लॉन्ग डिस्टेंस रनर रहे गजेंद्र ने ना सिर्फ एक हस्बैंड के नाते सिमरन को पूरा सपोर्ट करा, बल्कि अपना खुद का एथलेटिक करियर भी दांव पर लगाकर सिमरन को कोचिंग दी। भारतीय सेना में काम करने वाले गजेंद्र और उनकी पत्नी सिमरन की कहानी किसी फिल्मी लव स्टोरी से कम नहीं है, जिसके हीरो हैं खुद गजेंद्र और हीरोइन है उनकी पत्नी और इंटरनेशनल एथलीट सिमरन। आप बिलोंग टू स्पोर्ट्स द्वारा किया गया इनका एक इंटरव्यू देखिए, जिसको देखकर आपको यह पता चलेगा कि दोनों में कितना प्यार है, दोनों एक दूसरे को कितना सपोर्ट करते हैं, और शायद यह वीडियो देखकर बहुत से कपल्स को अपने रिलेशनशिप गोल्स भी मिलेंगे। अभी सर मैं आर्मी में सर्विस करता हूँ, तो आर्मी ने मुझे छोड़ा हुआ है कि भाई ओलंपिक में गोल्ड मेडल आना चाहिए। अच्छा। तो इनको सपोर्ट करो। सिमरन आर्मी से कोरकेस ब्लेज़र है, जो इसको आर्मी का ब्लेज़र मिला हुआ है, और ये आर्मी काफ़ी सपोर्ट करती है हमें हर तरीके से। तो मुझे आर्मी ने छोड़ा हुआ है। तो बाकी प्रैक्टिस टाइम पे मैं क्या करता हूँ, हम सुबह निकलते हैं। अभी हम कैंप में थे पिछले 1 साल तक, तो यहीं पे मॉर्निंग में मेरा भी साथ में कैंप लगा हुआ था कोच में। तो हम प्रैक्टिस करते थे मॉर्निंग में, इवनिंग में, 4 घंटा मॉर्निंग और 4 घंटा इवनिंग में। और सिमरन काफ़ी अच्छा वर्कआउट करती थी उस टाइम पे, डाइट वगैरह काफ़ी फॉलो किया, सब कुछ हुआ। तो और तो कोई था नहीं यहाँ पे जो मैं ही इसके साथ वर्कआउट करता था साथ में खुद ही, क्योंकि मैं भी आल्सो एम ए एथलीट। मैं लॉन्ग डिस्टेंस करता था अपने टाइम में, तो अभी तो मैंने छोड़ दिया, क्योंकि मेरी सर्विस से इतना ही मिल पाता था जितना मैं एक ही बंदा उससे गेम कर सकता है। शुरू से ही जैसे जब हमारी शादी हुई थी 2017 में हमारी शादी हुई थी, तो गजेंद्र जो है वो गांव से हैं। तो गांव के लोग ऐसे होता है कि भाई अपनी वाइफ को ऐसे मत रखो, उसको बहू है तो बहू की तरह रखो। शादी के अगले दिन ही इन्होंने मेरे से बोला कि चलो जिम चलते हैं प्रैक्टिस करने के लिए। हाँ जी, शुरू से शादी के अगले दिन ही इनके मुँह से ये निकला था कि सिमरन तुम्हें ओलंपिक खेलना है। अच्छा। जब तक मतलब मेरी सोच भी नहीं थी ओलंपिक तक। फिर इन्होंने मेरे को प्रैक्टिस कराना स्टार्ट कर दिया। सब खिलाफ थे उस टाइम पे इनके, और उस टाइम हम फाइनेंशियली भी बहुत वीक थे, बहुत ज़्यादा वीक थे हम उस टाइम पे। फिर इन्होंने मुझे प्रैक्टिस कराना स्टार्ट किया। फिर मैं चाइना में जब मेरा गोल्ड मेडल आया तो हमें हेल्प थोड़ी सी सपोर्ट मिलनी शुरू हुई, घर वाले थोड़े सेटिस्फाई हुए। आर्मी ने सपोर्ट किया। फिर आर्मी ने इनको फ्री छोड़ दिया बिल्कुल कि तुम्हें सिर्फ सिमरन को प्रैक्टिस करानी है, हम तुमसे कुछ काम नहीं कराएंगे, और जो तुम्हें सपोर्ट चाहिए हमसे हम तुम्हें देंगे, तुम्हें सिर्फ देश के लिए मेडल लाना है। कई बार ऐसा होता है, मैंने सिमरन को ग्राउंड में बहुत ज़्यादा डांट दिया, ये रोने लगी और भागी ग्राउंड छोड़ के। मैं बोला नहीं करना है, मेरा नेशनल में फाउल हो गया था, तो मेरे को ऐसे बैग उठाया और घुमा के बोला निकल जा तू यहाँ से, तेरे बस की नहीं है कुछ भी करना। मतलब ऐसा नहीं है कि ग्राउंड पे जो होता है वो एक कोच की तरह होता है। तरस भी आता है मेरे ऊपर जब मैं वॉमिटिंग करती हूँ या मैं रोती हूँ कि बस अब मेरे बस की नहीं है रेपिटेशन लगाना, तो इनको तरस आता है। पर हाँ, ये आर्मी में है तो थोड़े स्ट्रॉन्ग है, तो अपने आप को वीक नहीं होने देते। अंदर से तो थोड़े होते हैं नर्वस कि अरे यार इसको इतना दुख हो रहा है, इतनी मेहनत कर रही है, इसको वॉमिटिंग हो रही है, कई बार बेहोश भी हो जाते हो ग्राउंड पे। तो फिर भी ये बोलते हैं नहीं सिमरन तुम्हें करना है, क्योंकि तुम्हारा गोल बहुत बड़ा है। ट्रेनिंग के अलावा हम सर थोड़ा घूमते हैं, मूवीज़ देखते हैं,
ट्रेनिंग के अलावा हमारा टाइम सिर्फ डाइट में जाता है, सुबह शाम। और थोड़ी लड़ाई कर लेते हैं आपस में। मेरे को मेरे को शुरू में चीज़ें पसंद नहीं थी, क्योंकि मेरे को ये तला हुआ खाना बहुत पसंद डाइट था। में हमारी बहुत लड़ाई होती है कि भाई तुम्हें बीटरूट का जूस पीना है, या तुम्हें ये खाना है, या इतना दूध पीना है, या तुम डाइट में ऐसे करती हो। तो डाइट के ऊपर हमारी बहुत लड़ाई होती थी। फिर धीरे धीरे करके इन्होंने मेरा सब कुछ छुड़वा दिया। डाइट वगैरह मैं ही देखता हूँ खुद बना के अपने आप। डाइट के लिए हमारे पास कुछ और तो था नहीं, मैं खुद ही बनाता था, खुद ही। सिमरन प्रैक्टिस करती थी, मैं आके फिर वहाँ से डाइट में खाना कौन बनाता? मैं ही बनाता था कुछ। ये खाना बनाते हैं और जो कपड़े धोते हैं, सारा घर का काम करते हैं। बस इनको ये मेरे से क्या बोलते हैं, मैं बोलती भी हूँ कि मैं कर लूँगी काम। इनको बोलना है तुम्हें डाइट खानी है, तुम्हें प्रैक्टिस करनी है और तुम्हें सोना है, सिर्फ मुझे मेडल चाहिए, बाकी सारा मैं कर लूँगा। इन्होंने अपना सपना तोड़ दिया मेरे लिए, ये कह सकते हैं हम डायरेक्टली, क्योंकि ये भी गेम करना चाहते थे, मतलब बहुत अच्छे एथलीट थे, तो अच्छा गेम करना चाहते थे। पर मेरी वजह से इन्होंने बोला कि हम दोनों में से एक ही कर सकते हैं गेम, तो फिर इन्होंने अपना गेम छोड़ दिया। फिर अभी मैं चाहता हूँ सर, देखो शादी कर लेते हैं, उनको एक चार दीवारी में बंद कर देते हैं लड़की को कि भाई तुझे रोटी बनानी है, तुझे घर का काम करना है, बस तेरी यही लाइफ है। मैं चाहता हूँ सर, जिस लड़की में जो टैलेंट है उसको पहचानो और उसको आगे बढ़ने के लिए, उस टैलेंट को निकालने के लिए, ताकि लोगों को पता चले कि तुम कौन हो, अपनी पहचान बनाओ, उसको सपोर्ट करो उस चीज़ के लिए। चाहे आपको उसके लिए अपने आप को कुछ भी करना पड़े, दाव पे लगाना पड़े, लगा दो, क्योंकि आपको दिख रहा है यही टैलेंट है और यही मंजिल है, यही आपको उस मंजिल तक ले जा सकती है जो आप जहाँ जाना चाहते हो। तो सर फिर लगा दो अपना सब कुछ, भूल जाओ सब कुछ। मैंने वही किया, मैं सब कुछ भूल गया। मैं घर वालों तक के पास नहीं गया अपने, मेरे घर में कितनी प्रॉब्लम्स आई, घर वालों ने मुझे बहुत सपोर्ट किया कि यार तू कर अपना जो तुझे करना है, बस कभी मतलब निराश मत करना किसी चीज़ को लेकर। घर पे कुछ प्रॉब्लम भी होती थी, किसी ने मुझे घर पे हमारे बहुत कुछ हो गया, लेकिन किसी ने कुछ नहीं बताया कभी भी कि ऐसे ऐसे हो गया है या घर में प्रॉब्लम हो गया है, तू घर आ जा। नहीं, हम घर भी नहीं गए, पता नहीं कब से, पिछले 8 महीने से हम अपने घर तक भी नहीं गए। कोई त्योहार नहीं मनाते, घर कोई त्योहार नहीं मनाते, हम प्रैक्टिस 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 प्रैक्टिस। मैं तो सोचती भी नहीं थी कि ओलंपिक्स, मैं जब इंडिया कैंप को देखती थी तो मैं ये सोचती थी कि क्या मेरे को ये देखने के लिए मिलेगा कभी अंदर से, मैं इसके अंदर जाना चाहती हूँ। फिर एक दिन ऐसा आ गया कि मतलब मेरा खुद इंडिया कैंप के लिए सिलेक्शन हुआ, और ओलंपिक्स का मैंने अपने ड्रीम में भी नहीं सोचा था कि मैं ओलंपिक्स खेलूँगी, पर इनके मुँह से निकला था 4 साल पहले कि सिमरन तुम्हें ओलंपिक्स खेलना है। सर मेरा मानना ये है, जब आप किसी चीज़ को कर रहे हो तो उसका सबसे लास्ट जो आखिर है उसको देखो बस, और फिर शुरू हो जाओ बस। आँख बंद कर लो, चलते रहो। थोड़ा प्रोसेस है, लंबा है, लेकिन टाइम लगेगा, लेकिन आप जरूर अचीव कर सकते हो। एवरीथिंग इज़ पॉसिबल, मेरा मानना यही है। मैं आर्मी से हूँ सर, मैं तो बस ये मुझे कोई टास्क होता है मेरा तो सीधा कि तुझे ये अचीव करना है तो करना है बस। नहीं, एक्चुअली हम ग्राउंड में ही मिले थे, दोनों एथलीट थे, तो हम प्रैक्टिस करते थे, दोस्त थे दोनों, तो हमारी फ़ोन पे बात होती थी, तो हमेशा ये प्रैक्टिस की ही बात करता था। प्रैक्टिस में ये, सिमरन तुम कर सकती हो, सिमरन तुम कर सकती हो, तुम्हें बस ये सुधारने की ज़रूरत है, ऐसे सुधारने की ज़रूरत है। मेरे लिए बहुत पढ़ाई करी है, क्योंकि ये लॉन्ग डिस्टेंस वाले थे, हमें टाइम पे कोई कोच नहीं मिल रहा था अच्छा, हम बहुत ढूंढ रहे थे कि मेरे को कोचिंग करा दो, पर किसी को मेरे से उम्मीद नहीं थी, तो इसलिए किसी ने मेरे को कोचिंग नहीं कराई। सब बोलते थे ब्लाइंड है, क्या दिखता तो है नहीं इसको, क्या प्रैक्टिस करें, वैसे बहुत मतलब बस बुरा लगता था मुझे भी बहुत काफ़ी, और देखती कैसे है, मतलब बहुत सारी बातें थी। फिर इन्होंने रात भर पढ़ाई करी, ऐसे इंस्टाग्राम पे या कहीं भी कुछ भी स्प्रिंट का कहीं से भी मिल रहा है तो पूरी रात पढ़ाई करते थे। फिर सुबह को मेरी टेक्निक करवाते थे। सिमरन का क्या था, बहुत मतलब पोस्चर बहुत टेढ़ा था, ऐसे करके भागती थी, मतलब बहुत ज़्यादा साइड से थोड़ा सा दिखता था, उसी में भागती थी, फाउल उठा देती थी, दूसरे की लाइन में चली जाती, डिस्क्वालीफाई हो जाती थी। उस पर हमने बेल्ट ला के बहुत काम किया, बहुत वर्क किया है कि आज हम कोई भी बंदा किसी लड़की से ऐसे शादी नहीं करेगा, ये बिल्कुल फिट है और जैसी लड़की चाहता वैसी मिल जाती इसको। तो इसने एक मेरे अंदर कमी थी और वो सबको पता थी, ना कभी घर वालों ने, मतलब मेरे ससुराल वालों ने कभी मेरे को 1% भी ये दिखाया कि तेरे अंदर कमी है, ना कभी इसने ये बोला कि तुमको कुछ कमी है। मैंने खुद बोला कि मेरे को पैरा में खेलना है, मेरे को प्रॉब्लम है, तो मेरी जो बड़ी दीदी है, मतलब मेरी जिठानी, उन्होंने बोला कोई नहीं, मैं बनवाती हूँ तुम्हारा, मैं देती हूँ तुम्हें, तुम खेलो। तो गजेंद्र,
मेरे दिमाग में कभी पैरा आया नहीं, मैंने टैलेंट से शादी की। ये टैलेंटेड है, और दुनिया में लाखों करोड़ों लोग हैं लेकिन टैलेंट बहुत कम लोगों में है। तो मैंने तो टैलेंट से शादी की सर, और उसको निकाला लोगों के सामने आज। लड़ाइयाँ तो सर सब में होती है, हमारी भी इतनी लड़ाई होती है कि मैं घर छोड़ के चली जा रही हूँ, ये मेरे को पीछे से पकड़ के ला रहे हैं। मतलब हम दोनों का गुस्सा जो है वो सेम है, दोनों गुस्सा होता है तो साथ में होते हैं, एक दूसरे को बोलना, एक दूसरे के ऊपर चिल्लाना। पर एक रिश्ते होते हैं, एक शादी जो होती है वो बच्चों का खेल नहीं होती कि हम पहले कर ले फिर तोड़ दें, क्योंकि एक शादी के साथ दो परिवार टूटते हैं, मेरे घर वाले, इनके घर वाले, और एक जो अपनी इज्जत होती है सबसे बड़ी चीज़ वो होती है। या मतलब अगर आप लव मैरिज कर रहे हो तो अब ऑब्वियसली अपने घर के खिलाफ जाके कर रहे होगे, तो लव मैरिज में कम से कम इतनी अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए कि बाहर बात ना जाए। मेरा मानना यह है सर, अगर आप लव मैरिज कर रहे हो तो उस लड़की को इतनी आज़ादी दो कि वो अपनी बात को बोल सके, अपनी बात को सबके सामने रख सके। आप उसको अगर बिल्कुल बांध दोगे कि भाई तू बाहर नहीं निकल सकती, तू पल्ला करके रहेगी, तू ये नहीं कर सकती, वो नहीं कर सकती, बाउंडिंग बहुत ज़्यादा हो जाएगी उसके ऊपर, तो वो कुछ नहीं कर पाएगी लाइफ में। थोड़ा उसको सपोर्ट करो, उसको समझो क्या कहना चाहती है, क्या करना चाहती है लाइफ में, उसकी सुनो। बस मैं यही कहता हूँ, सपोर्ट करो। ये सोच की बात होती है इंसान की कि भाई ये डिसेबल है। हाँ, ये आप बात सच कह रहे हो कि एबल जितना क्रेज़ नहीं है, कि एबल में जितना सपोर्ट मिलता है, सपोर्ट बहुत है एबल में, उतना पैरा में नहीं है। सपोर्ट नहीं है। पैरा में एक आप अगर हाई लेवल पे पहुंचोगे तो आपको सपोर्ट है, अदरवाइज नेशनल इंटरनेशनल भी इवन उनको भी इतना सपोर्ट नहीं है। बहुत लोग हैं जो पैरा में गेम कर सकते हैं, टैलेंट है, पर उनके पास फाइनेंशियली बहुत वीक हैं वो। तो मैं इसके साथ यही बोलना चाहूँगी कि पैरा एबल कुछ नहीं होता, वो अपनी इतनी दिक्कतों के साथ लड़ रहे हैं, हार नहीं मान रहे, तो कम से कम उनका साथ दो।